अजीत पवार किसके साथ है? किसके साथ है? किसके साथ है? छगन भुजबल किसके साथ है? पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। हसन मुशर्रफ किसके साथ है? नारायण राणे किसके साथ है? येदियुरप्पा किसके साथ है? शिवराज सिंह चौहान किसके साथ है? व्यापम घोटाले के आरोपी किसके साथ है? जनार्दन रेड्डी माइनिंग घोटाले वाला किसके साथ है? हिंदुस्तान के बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज किसके साथ है? किसके साथ है? किसके साथ है? नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ। इसलिए मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाई बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? इसलिए मैं एक एक कार्यकर्ता से कहने के लिए आया हूं, ये बात मेरी रिपीट करना कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाई बोले तो पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों का नाम उनको गिना देना। करोगे ना? करोगे कि नहीं करोगे? बताओ, करोगे कि नहीं करोगे? आरोप लगाते हैं केजरीवाल पे, मनीष सिसोदिया पे, सत्येंद्र जैन पे, संजय सिंह पे। किससे आरोप लगाते हैं? ईडी वालों से, सीबीआई वालों से। अभी मैंने एक समाचार पढ़ा, हिमाचल के अंदर सीबीआई वाले ईडी को पकड़ रहे हैं। सीबीआई वाले ईडी को पकड़ रहे हैं। 5 करोड़ वहां से बरामद की। क्लेर्सन में ईडी वालों को पकड़ा सीबीआई ने। तो ये भ्रष्टाचारी केजरीवाल की जांच करेंगे? ये भ्रष्ट संस्थाएं केजरीवाल की जांच करेंगे? ये नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगी? अरे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की कोख से पैदा हुई पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, याद रखना। हमने लड़ाई लड़ी है भ्रष्टाचार के खिलाफ और हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपने मंत्रिमंडल के एक मंत्री को एक मामला उनके संज्ञान में आया तुरंत निकाल के बाहर करने का काम किया। हिंदुस्तान के एक नेता का नाम बताओ। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, ये भाजपा ही बोलते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। प्रधानमंत्री का भाषण में सुन रहा था, 43 मिनट में 39 मिनट सिर्फ केजरीवाल को खाली दे रहे हैं। कह रहे हैं आपको, कह रहे हैं आपदा। तो वीरेंद्र गोयल जी से मैंने पूछा इसका क्या मतलब है, तो बोले मोदी जी कह रहे हैं दिल्ली आपदा, यानी कि दिल्ली आम आदमी पार्टी वालों है कि नहीं है? है ना? मोदी जी यहां तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है, याद रखना। एक बार 3 आए हो, एक बार 8 आए हो, अब की पूरी तरीके से साफ हो जाओ। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? ऐसे ही अहंकार की भाषा बोला था 2015 में ओझा जी, मुझे याद है आज भी, हमारे कार्यकर्ताओं को भी याद होगा। प्रधानमंत्री जी 2014 का चुनाव जीत के आए लोकसभा में, हरियाणा जीत के आए, महाराष्ट्र जीत के आए, झारखंड जीत के आए। अहंकार से लबरेज थे। इसी रामलीला के मैदान में 2015 के अंदर आए और मोदी जी ने कहा ये केजरीवाल तो बदनसीब है, इसको वोट मत देना, इसको जंगल में भेज देना, मैं नसीब वाला हूं, मुझे वोट देना। मैंने उसी दिन कहा था प्रधानमंत्री जी, ये लोकतंत्र है, ये जमहूरियत है, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ जनता मालिक होती है। जनता जिसको चाहती है वो विधानसभा में जाता है, जनता जिसको चाहती है वो संसद में जाता है, जनता जिसको चाहती है वो मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता है। और दिल्ली की जनता ने 2014-15 के अंदर अरविंद केजरीवाल को 67 सीटें देके विधानसभा में भेजा और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट देके जंगल में भेजने का।
जंगल में भेजने का काम। दिल्ली में लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे केजरीवाल ने भाजपा को स्कूटर पार्टी बनाया। मैं पूछा क्या मतलब इसका? बोले इसके एक स्कूटर पर 3 विधायक बैठो, विधानसभा चलेगा। हमने कहा उसमें तो उसका कटने का चालान कटने का डर है। बोले तो भैया ठीक है, आपकी 2-1 पे पहुंचा देंगे, चालान नहीं कटेगा। तो साथियों और दोस्तों, आप लोगों को पहली बात हौसले के साथ सर उठा के आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करना है। इन भाजपाइयों के किसी भी दुष्प्रचार से झुकना और डरना, इनके दुष्प्रचार से झुकना और डरना। अवध ओझा एक पढ़े लिखे इंसान है, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने नाम कमाया है और आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया जी ने उस विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी इनको दी है जहां से कि शिक्षा क्रांति की शुरुआत हुई थी। पड़पड़गंज से ऐसे व्यक्ति को जिताकर भेजना और दिल्ली के अंदर हम एक उदाहरण प्रस्तुत करने का काम करेंगे। जो शिक्षक हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको राजनीति में आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। अब आते हैं काम की बात करते हैं। काम की बात करते हैं, काम की बात जिससे भाजपा वालों को कोई लेना देना नहीं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जाता है, लोग पूछते हैं क्या काम किया, कहते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री किया, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे किया। भाजपा वालों से पूछते हैं क्या काम किया, बोले 2 करोड़ नौकरी का मोदी जी ने वादा किया था 2014 में, 22 करोड़ नौकरी मिलनी थी, आज तक 2 नौकरी किसी को नहीं दे पाया। बोलो दे पाए क्या? दिया क्या नौकरी? क्या बोले? 10 साल के बाद बोले बेटा अग्निवीर बढ़ जाओ, सूनी पे चढ़ जाओ, 17 साल में सैनिक बनो, 21 साल में रिटायर हो जाओ। बाप नौकरी करेगा, बेटा रिटायर होकर घूमेगा। बोले बापूजी क्या कर रहे हो? बापू ने पूछा बेटे क्या कर रहे हो? बोले पापा पेंशन मिल रही है।